मानते हैं। आमीन। एक छोटी सी कहानी है जिसके साथ मैं आज का वचन शुरू करना चाहता हूँ। कुछ दोस्त थे, 4 दोस्त थे, एक ही जगह पढ़ते थे, खास दोस्त थे। एक दिन वो सोचते हैं कि हम कहीं घूमने जाते हैं। चारों का प्लान बनता है, चारों एक जगह पिकनिक के लिए चले जाते हैं। जब वो पिकनिक के लिए जाते हैं तो एक जगह बैठते हैं, और जब वहाँ बैठते हैं तो अपनी चारों तरफ नज़रों को घुमाते हैं, चारों तरफ देखते हैं, पहाड़ों को देखते हैं, और पहाड़ों को देख के परमेश्वर की महिमा करते हैं कि परमेश्वर तूने कितने खूबसूरत पहाड़ बनाए हैं, तेरी महिमा हो। पानी नदी को देखते हैं तो परमेश्वर की तारीफ करते हैं, परमेश्वर आपने कितनी सुंदर नदी बनाई है, आपकी महिमा हो। नदियों में मच्छियों को देखते हैं तैरते हुए, फिर परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर आपने इतनी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर मछलियों को बनाया है, आपकी महिमा हो। कुछ और इधर उधर देखते हैं, पेड़ों को देखते हैं, पेड़ों को देखने के बाद परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर आपने कितने सुंदर सुंदर अलग अलग प्रकार के पेड़ों को बनाया है, आपकी महिमा हो। और भी काफी सारी चीजें थी, चिड़ियाओं को देखते हैं, अलग अलग चीज़ों को देखते हैं अपने आसपास। जिस चीज़ को भी देखते हैं, हर एक चीज़ को देखने के बाद वो उस चीज़ की तारीफ करते हैं और उसके बनाने वाले की भी तारीफ करते हैं। वो उस जगह का आनंद लेते हैं, उस जगह की खूबसूरती को देखते हैं, और खूबसूरती को देखने के बाद, आनंद लेने के बाद वो परमेश्वर की तारीफ करते हैं कि परमेश्वर आपने हर एक चीज़ कितनी प्यारी, कितनी सुंदर बनाई है। हम जहाँ भी अपने नज़रों को घुमा रहे हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती दिख रही है, आपके हाथों की रचना दिख रही है जो इतनी खूबसूरत है, और ये सिर्फ आप ही कर सकते थे। किसी मनुष्य के बस का नहीं था, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते थे। जो आपने ये किया है, आपकी महिमा और आपकी तारीफ हो। जब वो पिकनिक खत्म हो जाती है तो वो दूसरी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं जहाँ पे और भी लोग वहाँ पे होते हैं। और जब वो दोस्त वहाँ पे बैठते हैं और बाकी लोगों को देख रहे होते हैं, तो वही लोग जो अभी तक परमेश्वर की बनाई हुई रचना, पेड़, नदी, पहाड़, चिड़ियाओं की तारीफ करते हैं, वो लोग दूसरे लोगों को देख के उनकी मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। एक बोलता है वो देख छोटी हाइट का बौड़ा है, एक लड़का आ रहा है। एक बोलता है वो देख कैसा आदमी, कैसा डार्क से काला सा कलर का, देख कैसा है घूम रहा है वो। अलग अलग प्रकार से लोगों को देख के वही दोस्त जो अभी तक परमेश्वर की रचना की तारीफ कर रहे थे, जब वो लोगों की तरफ देखते हैं तो उनकी मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। मगर उनमें से एक जो दोस्त था वो विश्वासी था, वो प्रभु को मानने वाला था, प्रभु से प्रेम करने वाला था। जब वो ये सब देख रहा था कि मेरे बाकी के दोस्त जो है 3 दोस्त, वो 3 दोस्त जो अब तक पेड़ों की, मछलियों की, पहाड़ों की, नदियों की तारीफ कर रहे थे, परमेश्वर की तारीफ कर रहे थे कि आपने इतनी प्यारी प्यारी चीजें बनाई हैं, आप महान हैं। वही लोग जब इंसानों को देखते हैं, लोगों को देखते हैं भीड़ भड़ाके में, तो उनकी मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। समझदार लड़का था, वो सोचता है मैं कैसे इनको समझाऊं कि क्या सही है, क्या गलत है। वो सोच रहा था कि मैं क्या करूं कि वो अच्छे से इस बात को समझ सके कि जिस परमेश्वर ने उन नदियों को बनाया जिनकी तुम तारीफ कर रहे थे, जिस परमेश्वर ने उन पहाड़ों को बनाया जिनकी तुम तारीफ कर रहे थे, जिस परमेश्वर ने उन मछलियों को बनाया, उन जानवरों को बनाया जिनको देख के आप परमेश्वर की तारीफ कर रहे थे, उन पेड़ों को देख के आप परमेश्वर की तारीफ कर रहे थे, उसी परमेश्वर ने उन लोगों को भी बनाया है जिनकी अब तुम निंदा कर रहे हो। उसी परमेश्वर ने उस छोटे हाइट के व्यक्ति को, उस काले व्यक्ति को, उस लंगड़े व्यक्ति को, उस अंधे व्यक्ति को बनाया है, जिस परमेश्वर ने छोटे बड़े पेड़ को, छोटी बड़ी मछलियों को बनाया है। सोच रहा था मैं क्या से समझाऊं इनको। तो उसके पास बाइबल तो नहीं थी, वो अपना फ़ोन खोलता है, उसके पास फ़ोन में बाइबल थी। वो चारों एक जगह बैठते हैं, बोलता है आओ मैं बैठो, कुछ बात करनी ज़रूरी है। वो जो एक दोस्त था वो अपनी बाइबल को खोलता है
और कुछ वचनों को वो अपने बाकी दोस्तों के सामने बताता है। मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति उसका 1 उसका 27। उत्पत्ति उसका 1 उसका 27 कोई पढ़ दीजिए। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके मनुष्य को सृष्टि की। हालेलुया। वो एक वचन बाइबल से निकालता है, वो जो मसीह लड़का था उसमें से वो पढ़ता है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। वो बताता है कि परमेश्वर ने ना तो किसी जानवर को, ना किसी पेड़ को, ना किसी मछली को, ना किसी पहाड़ को जिसकी तुम अब तक तारीफ कर रहे थे अपने समान उसने बनाया, परंतु उसने अपने समान मनुष्य को बनाया जिसकी तुम देख के निंदा कर रहे हो। पहाड़ों की, नदियों की, हर एक चीज की तुम तारीफ कर रहे थे और परमेश्वर ने बनाया, और इनको देख के तुम बोल रहे थे परमेश्वर आप रचना बहुत अच्छे क्रिएटर है, आपने इतनी खूबसूरत हर एक चीज को बनाया है, तारीफ आपकी हो। परंतु परमेश्वर की जो सबसे खूबसूरत रचना है जिसको इंसान कहते हैं, मनुष्य कहते हैं, जब तुम्हारी नजरी उन पे गई तो तुम उनकी कमियों की मजाक बना रहे हो। वो जो एक दोस्त था, समझदार था, वो अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि जिस परमेश्वर ने बाकी चीजों को बनाया है उसी परमेश्वर ने मनुष्य को भी बनाया है, अपने हाथों से रचा है, अपने स्वरूप में बनाया है। अपने स्वरूप में बनाने का मतलब है कि परमेश्वर ने बोला कि कोई भी कमी किसी व्यक्ति के अंदर नहीं रहने पाए, जैसे मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। उसी स्वरूप में उसने मनुष्यों को बनाया। अपने दोस्तों को बोलता है परमेश्वर की सबसे खूबसूरत रचना की तुम यहाँ पे निंदा कर रहे हो सकता है किसी व्यक्ति का कलर डार्क हो सकता है कोई व्यक्ति के पास एक पैर ना हो, एक हाथ ना हो, एक आंख ना हो, सुनने में कमजोर हो, परंतु परमेश्वर ने उसकी रचना करी है और आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उस चीज की निंदा करो जिसको परमेश्वर ने बनाया है। वो बोलता है अभी तक तुम इतना अच्छा काम कर रहे थे, परमेश्वर नदियों को बनाया है, तुमने उसको देख के परमेश्वर की तारीफ करी। इन लोगों को भी परमेश्वर ने बनाया जिनको देख के तुम उनकी निंदा कर रहे हो। जब ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो मेरा विश्वास कीजिए परमेश्वर को बहुत दुख होता है। जब कोई व्यक्ति उसकी सबसे खूबसूरत रचना को, जिसने उसको समय लेके बनाया, अपने स्वरूप पे बनाया, जब कोई उस व्यक्ति की निंदा करता है, चाहे वो व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो, परमेश्वर को बहुत दुख होता है। एक वचन मेरे साथ और निकालिए, गलातियों उसका 5 उसका 19 से 22 तक कोई पढ़ दीजिए। गलातियों उसका 5 19 से 22 तक। शरीर काम तो प्रकट है, अर्थात बेविचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, पूर्वविदम, दाह, मसवारापन, कीड़ा और इनकी से और भी काम है। इसके विषय में तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह चुका हूँ कि ऐसे से काम करने वाले परमेश्वर राज्य में वारिस न होगा। परंतु आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपया, भलाई और विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे से काम करने के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। थैंक यू। वचन क्या कहता है? इसमें लिखा है कि अगर कोई स्वर्ग जाना चाहता है तो उसको क्या करना है, और अगर आप, इसमें यह भी लिखा है कि अगर आप 2 तरीके के काम यहाँ पे बताए गए हैं। एक तरीके के काम करके आप स्वर्ग जा सकते हैं और एक तरीके के काम है जिसको करके आप स्वर्ग नहीं जा सकते। बहुत सारे काम इसमें बताए हैं गए हैं। इसमें ये जो आज का मेरा वचन का जो थीम है उसमें ये है कि
अगर आप किसी व्यक्ति की निंदा करते हैं जिसको परमेश्वर ने रचा है, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने रचा है, अगर आप किसी भी मनुष्य को निंदा करते हैं, उनकी मजाक बनाते हैं, उनको रंग रूप को देख के, उनके किसी भी चीज़ को देख के उनकी मजाक बनाते हैं, तो परमेश्वर बोलता है कि तुम मेरी रचना की मजाक बनाते हो, और मेरी रचना को मजाक बनाने वाला कोई भी व्यक्ति स्वर्ग का वारिस नहीं हो सकता। हो सकता है कि हम मजाक में ही किसी को कुछ बोल देते हो, परंतु स्वर्ग का जो राज्य है वो मजाक नहीं है। स्वर्ग का राज्य वो मजाक में नहीं लिया जा सकता। हम अपने शब्दों को जो हम मजाक में बोल देते हैं, परंतु जो हमारे शब्द हैं, हमारे होठों से निकलने वाले शब्द हैं, वो किसी व्यक्ति को कितना नुकसान पहुंचाते हैं, कितनी ठेस पहुंचाते हैं, ये हम नहीं जानते। और जब हम किसी की मजाक बनाते हैं, किसी के दिल को दुखाते हैं, उसके इंसान को देखकर, तो परमेश्वर बहुत नाराज होता है। कई बार हम ऐसा करते हैं, कोई किसी की कामयाबी को देख के उसका मजाक बनाते हैं। कई बार कोई भी व्यक्ति डिसेबल होता है, उसको देख के उसका मजाक बनाते हैं। परंतु वचन में मैं आपको बताऊंगा कि कितने उदाहरण हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर को ने ऐसे ऐसे लोगों को चुना अपने कार्य के लिए जिनमें बहुत सारी कमियां थी। कुछ उदाहरण हम देखेंगे बाइबल से। मेरे साथ निकालिए लूका उसका 19। लूका उसका 19 आप देखेंगे तो उसमें चुंगी लेने वाले जक्कई के बारे में बताया गया है। जब प्रभु यीशु मसीह एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, तो वहाँ पे एक व्यक्ति था जिसका नाम था जक्कई, और वो चुंगी लेने वाला था। उस समय के जो चुंगी लेने वाले लोग थे, उसको बाकी लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे, क्योंकि मेहनत से कमाया करते थे। उसके बाद एक व्यक्ति आता था, उनको बोलता था कि जो मेरा जो राजा का हिस्सा है वो उसको दे दो। इस कारण से कोई भी लोग उस चुंगी लेने वाले व्यक्ति को पसंद नहीं करता था। मगर जब इस जक्कई को पता चला कि प्रभु यीशु मसीह नाम का एक उद्धारक है, उद्धार करता है, वो उसके घर के आगे से जा रहे हैं, तो वो पेड़ पर चढ़ गया प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए। और वो पेड़ पर इसलिए चढ़ा क्योंकि वो नाटा था, बौना था, उसकी हाइट छोटी थी। बाकी लोगों के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो उसकी हाइट काफी छोटी थी। वो जानता था कि मैं अगर लोगों के बीच में खड़ा रहूंगा तो मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि मेरी जो हाइट है वो छोटी है। इस कारण से कि वो पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो जानता था उसको प्रभु यीशु मसीह को देखना है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि कोई छोटी हाइट का व्यक्ति पेड़ पर चढ़ा है, वो इसलिए कि वो मुझे देखे, मुझे देख के बातें करे, प्रभु यीशु उसको नीचे बुला लेते हैं। हो सकता है कि वहाँ आसपास रहने वाले लोग उसका मजाक बना रहे हो, वो बड़े और छोटी हाइट के आदमी, तू कहाँ जा रहा है, प्रभु की नजर तेरे पे तो पड़ेगी नहीं। मगर वो जानता था कि मैं प्रभु की रचना हूँ। जितना प्यार वो बड़ी हाइट वालों से करता है, जितना प्यार वो बाकी लोगों से करता है, चाहे मेरी हाइट छोटी क्यों ना हो, उतना ही प्यार वो मुझसे करता है। इस वजह से वो उस पेड़ पे चढ़ गया, इस विश्वास के साथ कि जब प्रभु यीशु मसीह मुझे देखेगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह उसको देख लेते हैं, उसको बुलाते हैं, नीचे बुलाते हैं, उससे बात करते हैं, और वो जक्कई के साथ उसके घर भी चले जाते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह उसके साथ उसके घर पे जाते हैं, वो देखते हैं कि सच में ये मुझसे प्रेम करने वाला व्यक्ति है। बहुत लोगों ने उसकी मजाक बनाई होगी छोटी हाइट को देखकर, परंतु उसने हौसला नहीं छोड़ा, उसने विश्वास नहीं छोड़ा, उम्मीद नहीं छोड़ी। वो पेड़ पे चढ़ गया ताकि वो मुझे देख सके। और जब वो पेड़ पे चढ़ गया, नीचे उतरा, प्रभु यीशु मसीह उसके घर चले गए। और जब उसके घर गए तो इतनी प्यारी बात यहाँ पे लिखी है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। इसमें लिखा है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों में देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना दे देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, ध्यान से सुनिएगा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। हालेलुया। उसने बोला, मेरे बेटे, चाहे कोई भी इंसान तेरी मजाक क्यों ना बनाता हो, तू चुंगी लेने वाला है, तेरी हाइट छोटी है, परंतु आज जो तूने मेरे लिए अपने द्वार को खोला है, आज तेरे घर में उद्धार आ गया है, क्योंकि तू भी अब्राहम का एक पुत्र है।
हालेलुया। तू मेरी रचना है। जितना प्यार मैं इन लोगों से करता हूँ, बाकी लोगों से करता हूँ, उतना प्यार मैं तुझसे करता हूँ, क्योंकि तू भी अब्राहम का एक पुत्र है। इसका मतलब है तू मेरा पुत्र है, तू मेरी रचना है। लोग कुछ भी क्यों ना बोले, कितना भी मजाक तेरा क्यों ना बना ले, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ। मेरी नज़र में तेरे अंदर कोई कमी नहीं है। मेरी नज़र में तू धन्य है, क्योंकि बड़ी हो सकता है उससे अच्छे अच्छे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का दरवाज़ा ना खोला हो। प्रभु यीशु मसीह इसका दिल जानते थे। उसने इसकी प्रभु यीशु मसीह ने इसकी हाइट को देख के इसको जज नहीं किया, उसके दिल को देख के उसको जज किया, और उसके घर में उद्धार आ गया। हालेलुया। पहला सैमुएल उसका 16 अध्याय उसका 7 कोई पढ़ देगा। पहला सैमुएल उसका 16 उसका 7। मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। परमेश्वर ने सैमुएल को भेजा। राजा उस समय का जो राजा था शाऊल, वो उसने परमेश्वर की दृष्टि में कुछ अच्छा नहीं ठहरा। परमेश्वर ने बोला मेरे को दूसरा राजा बनाना है यहाँ के लिए। उसने अपने दास शमूएल को भेजा, एक जगह जा, वहाँ पे तुझे एक व्यक्ति मिलेगा, उसके बेटे हैं, उनमें से एक बेटे को मैं अभिषेक करने वाला हूँ यहाँ का राजा बनने के लिए। वो चला जाता है। जब वो जाता है तो वो उस व्यक्ति को बोलता है कि तेरे जितने भी बेटे हैं तू यहाँ पे उन सबको बुला ले, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे तेरे बेटों में से एक बेटे को राजा बनाने के अभिषेक करने के लिए यहाँ पे भेजा है। वो व्यक्ति जो था अपने बेटों को बुला लेता है, परंतु उन बेटों में से जो लंबे थे, हट्टे कट्टे थे, चौड़े थे, ताकतवर थे, लायक थे, अच्छे थे दिखने में, परमेश्वर शमूएल को बोलता है इनमें से कोई भी इस लायक नहीं है जो उस राजा बन सके। तेरी नजर में ये सब इस लायक है कि वो राजा बन सके, परंतु मेरी नजर में ये इस लायक नहीं है कि वो वहां के राजा बन सके। हट्टे कट्टे हैं। उसके बाद परमेश्वर उसको बोलता है कि वो उससे पूछता है कि क्या तेरे सारे बेटे आ गए? वो बोलते नहीं, मेरा सबसे छोटा बेटा भेड़ों को चराने गया है। वो बोलता है कि अपने उस छोटे बेटे को भी बुला ले। जब वो छोटा बेटा आता है उसका नाम है दाऊद। जब दाऊद आता है तो वो देखता है, शमूएल देखता है, छोटी सी कद का था, जवान सा लड़का, अपने भाइयों से दुबला पतला रहा होगा शायद, अपने भाइयों के मुकाबले में इतना अच्छा भी नहीं दिखता होगा, परंतु परमेश्वर बोलता है, क्या बोलता है जो हमने पढ़ा, तू भारी लोगों की भारी बॉडी को देखता है, तो शायद उनके जो भाई थे उनकी बॉडीज को देख के देख रहा होगा कि ये राजा बनने के योग्य हैं, परंतु परमेश्वर बोलता है कि राजा बनने के योग्य ये दाऊद है। तूने इसके भारी स्वरूप को देखा, परंतु मैं इस दाऊद के दिल को जानता हूँ कि जो क्वालिटी इस हट्टे कट्टे इनके भाइयों में नहीं है, वो क्वालिटी उस दाऊद में है जो एक राजा में होनी चाहिए। उसके बाद दाऊद का राज्य अभिषेक होता है, बहुत सारी चीजें दाऊद के साथ होती है, पर अंत में दाऊद राजा बन जाता है। हालेलुया। शमूएल उनके भाइयों को देखता है कि बिल्कुल योग्य है राजा बनने के, इनकी बॉडी अच्छी है, इनकी हाइट अच्छी है, परंतु परमेश्वर बोलता है मेरे को हाइट और बॉडी से कुछ लेना देना नहीं है, मैं दिलों को देखता हूँ लोगों के। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है
कि जिनकी हम मजाक बना रहे हो, जिन लोगों की हम निंदा करते हैं, वो स्वर्ग चले जाएं, हम ही रह जाएं। जिन लोगों की हम मजाक बनाते हैं, तेरे से नहीं हो पाएगा, तू तो बेकार आदमी है, अबे बौड़े, अलग अलग प्रकार से लोगों की निंदा करते हैं। उनको देख के, उनके स्वरूप को देखकर हो सकता है वो स्वर्ग चले जाएं, हम यहीं रह जाएं। प्रभु यीशु मसीह कारपेंटर का बेटा था। प्रभु यीशु मसीह कोई अमीर घर का कोई एक लौता बेटा नहीं था, परंतु वो एक कारपेंटर का बेटा था। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को एक ऐसी फैमिली में भेजा जो गरीब थे, कारपेंटर थे, ताकि उस जगह के अमीर लोग ये समझ सके कि स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है। स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको किसी अमीर परिवार में पैदा होना है, पर जब आपका दिल प्रभु यीशु मसीह से जुड़ जाएगा तो वचन कहता है आपका स्वभाव भी बदल जाएगा। जब आपका स्वभाव बदल जाएगा तो आप निंदा करना बंद कर देंगे, मजाक बनाना बंद कर देंगे। हालेलुया। मूसा के बारे में सब जानते हैं। निर्गमन उसका 4 और उसका 10 मैं पढ़ देता हूँ। निर्गमन उसका 4 और उसका मूसा के बारे में आप सब जानते हैं, जिसने इजराइलियों को जो इतने सालों से बंदी थे, वो इजराइली जो मिस्र देश की गुलामी में थे, वो मूसा था जिसने उनको वहां से निकाला था। परंतु मूसा क्या था, मूसा का कैरेक्टर क्या था? इसमें लिखा है, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। हकला था वो, उसको बोलने में परेशानी होती थी। वो बोल रहा है, परमेश्वर मैं हकला हूँ, मेरे को बोलने में परेशानी हो रही है। जो तू काम मुझसे लेना चाहता है, हो सकता है मैं ऐसे हकलेपन से उस काम को ना कर पाऊं। हो सकता है उन्होंने बोला भी होगा, लोग मेरी मजाक बनाते हैं, जब मैं कुछ बोलना चाहता हूं लोग कुछ और समझ जाते हैं। मैं कैसे वहां जाके इतने लोगों के बीच में तेरी गवाही दूंगा, कैसे मैं राजा का सामना करूंगा, क्योंकि मैं तो हकला हूं, लोग मेरी मजाक बनाते हैं। परंतु परमेश्वर ने बोला, तू लोगों की नजर में हकला है, परंतु मेरी नजर में तू योग्य है। लोग तेरी मजाक बनाते होंगे, परंतु मैं तेरे द्वारा एक बड़े काम करने को हूँ। और जब उसने वो बड़ा काम किया होगा तो वो लोग जो उसकी मजाक बनाते होंगे, उन्होंने देखा होगा कि परमेश्वर ने मुझे नहीं चुना, मैं इतना अच्छा गाता था, परंतु परमेश्वर ने उसको चुना जिसकी मैं मजाक बनाता था। परमेश्वर ने उसके द्वारा अपने काम को लिया जिसकी मैं मजाक बनाता था। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिनके हम मजाक बनाते हैं, हो सकता है वो स्वर्ग चले जाए, हम यहाँ रह जाए। मत्ती की पुस्तक में आप पढ़ेंगे, मत्ती 25 में लिखा है, जब न्याय का दिन होगा तो प्रभु यीशु मसीह लोगों को 2 भाग में बांट देगा। एक जगह बकरियां होंगी और एक जगह भेड़ें होंगी। प्रभु यीशु मसीह पूछेगा कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाएगा। वो लोग जो नरक की तरफ हैं, जा रहे हैं, उस टीम में है जो टीम नरक में जा रही है, प्रभु यीशु मसीह उनसे बोलते थे, जब मैं भूखा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। वो पूछते हैं, प्रभु यीशु मसीह, मैंने कब तुझे नंगा, भूखा और प्यासा देखा? वो बोलता है कि जो तूने मेरे लोगों के साथ किया वो तूने मेरे साथ किया। वो लोग जो स्वर्ग की तरफ जा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, तुम स्वर्ग जाओगे, तुम धन्य हो, तुम मेरे लोग हो, क्योंकि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाने खिलाया। इसको आप पढ़िएगा, समय कम है। मत्ती 25 31 से 46 जरूर पढ़िएगा, बहुत प्यारा है ये। जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी दिया, जब मैं बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलने आए, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, इसलिए तुम आज स्वर्ग के वारिस हो गए हो।
वो लोग कहते हैं, कब हमने तुझे भूखा प्यासा नंगा देखा? जब तू, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, जो तूने उन लोगों के साथ किया जो तेरे आसपास रहते थे, वो तूने मेरे साथ किया। जब तूने किसी व्यक्ति को भूखा देखा, तूने मुझे खाना, जब तूने उसको खाना खिलाया, इसका मतलब है तूने मुझे खाना खिलाया। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, जब तूने किसी व्यक्ति की निंदा करी, उसको रंग को देख के, तूने मेरी निंदा करी। हालेलुया, हालेलुया। कई बार ऐसा होता है जब अपनी मार्केट में भी जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, कई ब्रेक मारते पीछे से गाड़ी लग जाती है, ट्रैफिक में गाड़ी लग जाती है। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे इंसिडेंसेस हमारे साथ हो जाते हैं अचानक से। उसके बाद हम उस व्यक्ति को क्या जवाब देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उस पर निर्भर करते हैं हम स्वर्ग जाएंगे या नर्क जाएंगे। मेरे प्रियो, इस बात को गंभीरता से लीजिए। ज़रूरी नहीं को हमारी को हानि पहुंचाने वाला मसीह है या गैर मसीह है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तूने जो भी छोटे से छोटे के साथ किया, तूने मेरे साथ किया। चाहे कोई मसीह हो, चाहे गैर मसीह हो, कोई भी हो, अगर हम उसको गाली देते हैं, प्रभु यीशु मसीह बोलता है, तूने मेरी रचना को गाली दी। क्योंकि जितना प्यार मैं तुझसे करता हूँ, उतना प्यार मैं उस व्यक्ति से करता हूँ, चाहे वो मेरे से दूर क्या ना हो, परंतु वो मेरी ही तो रचना है। हालेलुया। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, जब हम भीड़ भड़ाके एरिया में होते हैं, कहीं पे हमारी गाड़ी लग जाती है, तो हम पीछे मुड़ के जवाब देना देते हैं। कई बार ऐसे जवाब देते हैं जो अच्छे भी नहीं होते। उस समय ये वचन हमारे को याद रखना है कि प्रभु कहता है, जो तूने छोटे से छोटे के साथ किया, जो तूने पड़ोसी के साथ किया, जो तूने उस व्यक्ति के साथ किया जो तेरी निंदा करता है, तुझे परेशान करता है, वो तूने मेरे साथ किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, जब तू पेड़ों की तारीफ करता है, पेड़ों की तरफ देखता है, मेरी तारीफ करता है, नदी की तरफ देखता है, मेरी तारीफ करता है, क्योंकि मैंने उसको रचा है, तो तेरे को कोई हक नहीं बनता उस मनुष्य को जिसने मैंने अपने स्वरूप में रचा है, तो उसकी निंदा करे, सिर्फ इसलिए कि उसके स्वरूप में कोई कमी है, परंतु मैंने उसको रचा है। बाइबल में और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को यूज किया जिसकी बाकी लोग निंदा करते थे, लायक नहीं समझते थे, योग्य नहीं समझते थे, ताकि वो सिखाना चाहता था कि जो हमारी नज़र में लोग हैं, जो हमें लगते हैं कि किस लायक नहीं है, बेकार है, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, तेरी नज़र में कोई बेकार हो सकता है, पर मेरी नज़र में मैं उससे उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुझसे प्यार करता हूँ। एक वचन और पढ़ेंगे आखिरी, कुलूसियों उसका 3 उसका 12। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए लोगों के समान, कौन है परमेश्वर के चुने हुए लोग? क्या उनकी क्वालिटीज हैं? करुणा करते हैं, भलाई करते हैं, दीनता उनके अंदर है, नम्रता उनके अंदर है और सहनशीलता उनके अंदर होती है। और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, 5 चीज़ें, जिस व्यक्ति के अंदर आ गई वो परमेश्वर का पुत्र है, और जिस व्यक्ति के अंदर ये सब चीज़ें आ गई वो कभी भी उस काम को नहीं करेगा जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। और वो जब ये 5 चीज़ें जिस व्यक्ति के अंदर आ गई, वो ये समझ जाएगा कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर की बनाई हुई रचना है, और मुझे कोई हक नहीं बनता उस परमेश्वर की रचना का निरादर करने का, इंसल्ट करने का, डिसरिस्पेक्ट करने का। जिसने मुझे बनाया है उसने ही उस व्यक्ति को बनाया है। हो सकता है किसी व्यक्ति में कोई कमी क्यों ना हो, परंतु हमें कोई राइट नहीं है कि किसी की कोई कमी को लेकर उसकी निंदा करने का। हालेलुया, हालेलुया। आज एक छोटा सा काम हमें अपने घरों में जाके करना है। जब हम घरों में जाएं, तो जब हम शीशों के आगे, जो घर में आगे, हमारे घरों में सबके पास शीशे हैं, जब हम अपने घरों में जाएं तो शीशे के आगे खड़े हों और 2 चीज़ें आपको बोलनी है शीशे में देख के, कि प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं। जब शीशे में आप अपने आप को देखेंगे तो आपको बोलना है, प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं। और आपको एक चीज़ और बोलनी है कि प्रभु यीशु मसीह जितना प्यार आपसे करते हैं उतना प्यार हर एक से करते हैं। आपको कोई हक नहीं बनता किसी व्यक्ति की निंदा करने का, उनका मजाक बनाने का,
क्योंकि जिसने इतनी प्यारी प्यारी हरी पेड़ों को, नदियों को, पहाड़ों को रचा है, उसी ने उस व्यक्ति को भी रचा है जिसकी हम निंदा करते हैं। चाहे किसी को रंग को देख के हो, उसकी बॉडी शेप को देख के हो, परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं आता जब परमेश्वर की रचना की निंदा की जाती है, क्योंकि परमेश्वर की सबसे खूबसूरत रचना मनुष्य है। उसने ये नहीं बोला कि मेरी सबसे खूबसूरत रचना वो मनुष्य जिसके पास 2 आंखें, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर हैं। नहीं, उसने बोला कि सबसे खूबसूरत रचना मनुष्य है। चाहे उसका हाथ क्यों ना हो एक, पर वो सबसे खूबसूरत रचना हो। चाहे उसका कलर कैसा भी क्यों ना हो, पर वो मेरी सबसे खूबसूरत रचना है। चाहे उसका पैर क्यों ना हो एक, जब पर वो मेरी सबसे खूबसूरत रचना है। चाहे वो सुनने में कमज़ोर क्यों ना हो, पर वो मेरी बहुत खूबसूरत रचना है। और मैंने सबसे बढ़कर उससे प्रेम किया, और उस व्यक्ति के लिए उस परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया। आप सबको जय मसीह की।